बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर अवान, चेयरमैन मोहम्मद ज़हीर अवान शहीद वेलफेयर ट्रस्ट, मेन काकूर रोड, एबटाबाद, आप तमाम ख़वातीन व हज़रात और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर, डिस्ट्रिक्ट मानसरा, डिस्ट्रिक्ट तुरगर और डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान अपर एंड कोहिस्तान लोअर, आप तमाम आवाम से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मैंने पिछले 3 सालों के अंदर अपने 22 प्रोजेक्ट फ्लाई मुकम्मल किए हैं, जिनका रिकॉर्ड पूरा हमारे दफ्तर में काकूर रोड पे मौजूद है। अब अल्लाह ताला के फजल करम से हम एक मेजर प्रोजेक्ट एबटाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के क़याम के लिए तगदो कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जैसे ही जगह हमें अवेलेबल होगी हम उसे सऊदी गवर्नमेंट की मदद से इंशाअल्लाह शुरू कर देंगे। मैं ज़ाती कोशिशें मेरी ये हैं कि मैं एबटाबाद के अंदर जगह की अवेलेबिलिटी के बाद एबटाबाद के अंदर ये हॉस्पिटल शुरू करूं। मैं आज से 4 दिन पहले बिल्कियास टाउन के मालिक बिल्कियास साहब से भी मैंने मुलाकात की है और पिप्स इंटरनेशनल कॉलेज की बैक साइड पे तकरीबन कोई 35 कनाल की जगह है, जिसे मैं अल्लाह के फजल करम से ख़रीदना चाहता हूँ ताकि वो जगह हॉस्पिटल के लिए मुंतखब की जाए। अगर उनके साथ हमारा मुआहदा हो गया तो फिर इंशाअल्लाह हम एबटाबाद के अंदर एबटाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाएंगे और अगर वो जगह हमें ना मिल सकी तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर या डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के अंदर जगह की तलाश करेंगे। और मुखय्यर हज़रात से भी मेरी अपील है कि वो अगर एबटाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए जगह कोई मुखय्यर हज़रात देना चाहें तो हम उन्हें हॉस्पिटल बना के देंगे। इसके अलावा मैं वज़ीर आला KP के जनाब महमूद अहमद से भी गुजारिश करता हूँ कि वो हमारी दरख्वास्त जो उनके पास हमने पिछले 3 माह से भेजी हुई है उस पर गौर व खोज करने के बाद DC एबटाबाद को वो लिखें कि हमें एबटाबाद के अंदर जगह डोनेट की जाए, जैसे कि इमरान खान के कैंसर अस्पताल के लिए वज़ीर आला पंजाब ने जगह डोनेट की थी। और अगर हमें जगह डोनेट की जाएगी तो हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से 3 सालों के अंदर एबटाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एबटाबाद में बनाकर दिखाएंगे। मैं तमाम अहबाब इख्तियार से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस चीज़ पे गौर व खोज करें। DC एबटाबाद साहब जो आजकल हरीपुर से ट्रांसफ़र होकर एबटाबाद में आए हैं, कैप्टन नदीम नासर साहब, तो मेरी उनसे भी गुजारिश है, मैंने 1 महीना पहले भी उनसे गुजारिश की थी कि आप इस पे गौर करें, तो मुझे उन्होंने जवाब ये दिया कि एबटाबाद के अंदर कोई जगह नहीं है। तो फिर मैंने एबटाबाद की साबका हिस्ट्री को तलाश करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि 54 कनाल के ऊपर तो कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं। तो 54 कनाल पे अगर कमिश्नर साहब बैठेंगे तो जो सरकारी इदारों में गवर्नमेंट की तरफ से दफ्तरों का किराया दिया जा रहा है वो क्या गवर्नमेंट का नुकसान नहीं है? तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से ये गुजारिश करूँगा कि इमरान खान साहब, मैं आपका वो अदना सा कारकुन हूँ जिसने PK 37 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और आपके कदम के साथ कदम मिला के मैं चलता रहा। और अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आप पूरी दुनिया से चंदा लेकर कैंसर अस्पताल बना सकते हैं
तो मैं चंदा लेकर एबटाबाद के अंदर एक कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनाने के लिए अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मेरे रास्ते में रुकावटें क्यों डाली जा रही हैं। मैं डायरेक्ट आपसे मुखातब होकर आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने कहा था कि अगर अस्पताल के लिए कोई बंदा बनाने के लिए तैयार हो जाए या कोई फलाई रफ़ाए आमा का काम करने के लिए तैयार हो तो हुकूमत भी उसकी मदद करेगी। तो ये हुकूमत जो मदद हमारी कर रही है वो मैं आपके कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मैंने पिछले 1.5 साल से एक NOC अप्लाई किया हुआ है, जो DC एबटाबाद के पास हर महीने में एक मीटिंग होती है और उसमें एजेंडा रखा जाता है कि मोहम्मद ज़हीर अवान शहीद वेलफेयर ट्रस्ट को ये फ़ंड रेजिंग के लिए NOC जारी किया जाए। 1.5 साल के अंदर वो एक NOC तो उन्होंने मुझे जारी किया कि आप हॉस्पिटल बनाने के आयल हैं, आप हॉस्पिटल बना सकते हैं, आप हॉस्पिटल बनाएं। लेकिन जब बात आई फ़ंड रेजिंग की तो उन्होंने अभी तक मेरे उस NOC को पास नहीं किया और वो NOC उनके पास पेंडिंग है। मैंने 2 हफ्ते पहले उनसे मुलाकात की DC एबटाबाद से, तो उसने मुझे जवाब दिया कि 2 हफ्ते और लगेंगे तो उसके बाद हम आपको लेटर लिख देंगे। 2 हफ्ते ख़त्म हो गए लेकिन उसके बावजूद अभी तक मुझे लेटर नहीं मिला। मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट जुमे को कोशिश करूँगा कि DC एबटाबाद से मेरी मुलाकात हो, और अगर ईद की छुट्टियाँ आ गई तो फिर मैं इंशाअल्लाह ईद की छुट्टियों के बाद उनसे मुलाकात करूँगा। जनाब वज़ीर आला KPK महमूद अहमद ख़ान साहब और पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब, क्या ये एक पाकिस्तानी शहरी के साथ ज़्यादती नहीं कि जो बैरून ममालिक से फ़ंड लेकर पाकिस्तान आना चाहता है और पाकिस्तान वो जो रकम जब आएगी तो वो एक एबटाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर लगेगी, और अगर उस रकम से एक इतना बड़ा फलाई इदारा हम अगर बनाने के लिए तगदो कर रहे हैं, तो ये जो सरकारी एहलकार जो इस एबटाबाद में बैठे हुए हैं, इनको आप क्यों नहीं कह रहे कि ये इस तरह की रुकावटें हमारे रास्ते में क्यों डाल रहे हैं। क्या एबटाबाद के अंदर, क्या हवेलियाँ के अंदर TMA के पास जगह नहीं है, खाली जगह पड़ी हुई है, और कोई फलाई इदारा बनाने के लिए आज तक जिस बंदे ने कोशिश की उसके रास्ते में भी रुकावटें डाली गईं, और आज मेरे रास्ते में भी जो रुकावटें डाली जा रही हैं वो रुकावटें मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अबूर करूँगा। और मैं वादा करता हूँ कि इमरान ख़ान साहब, मैं आपसे मुलाकात करके तो ये सारी हकीकत आपको बताऊँगा कि पिछले 1.5 साल के अंदर DC एबटाबाद, जो इससे पहले एक DC साहब रह चुके हैं, उसने इस NOC को क्यों डिले किया। क्या मैं इन लोगों से कोई गज़ेटेड क्लास 1 अफसर बनने की कोई पोस्ट मांग रहा हूँ? क्या मैं इनको अपने ज़ाती किसी मफाद की खातर कोई चीज़ मांग रहा हूँ? अगर मैं बैरून ममालिक सर्विस करके आया हूँ, मैं बैरून ममालिक रह चुका हूँ, तो मैं अगर एक फलाई इदारा बनाना चाहता हूँ तो फिर मेरे रास्ते में रुकावटें क्यों डाली जा रही हैं। जनाब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब, आपने वादा किया था कि मैं आपके गांव आकर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, जहां मैं पहले 12 मई 1998 को आया था और एक 16 किलोमीटर सड़क जो मैंने अपने ज़ाती पैसे से बनाई थी उसका इफ्तिताह भी आपने किया था, जिसमें मुश्ताक अहमद गनी जो इस वक्त स्पीकर सराद KPK हैं, और शहज़ादा गुस्तासब साहब, फैज़ मोहम्मद मरहूम और अवैस अहमद गनी साहब और नवाबज़ादा मोहसन और आपके 3000 लोगों का काफ़िला इस अदना से कारकन के घर गया। वहाँ जाके उन्होंने उस रोड का इफ्तिताह किया, जो रोड 13 किलोमीटर पक्का हो चुका है, और 3 किलोमीटर का एक छोटा सा टुकड़ा जो पिछले कई सालों से अभी तक उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कोई फ़ंड जारी नहीं किया, वज़ीर आला ने उसको ADP में नहीं रखा, और सरदार और रंगज़ेब नलोठा जो नून लीग का MPA है, उसने उस जगह को इग्नोर करके अभी तक वहाँ पे किसी किस्म का कोई फ़ंड नहीं दिया। तो क्या ये उस शख्स के साथ ज़्यादती नहीं है जिसने अपनी आवाम को 16 किलोमीटर सड़क अपनी जेब से बना के दी? मुझे पाकिस्तान के अंदर उस शख्स का बताया जाए
जिसने अपनी जेब से बच्चियों का मिडिल स्कूल बनाया हो, जिसने 16 किलोमीटर सड़क अपनी जेब से बनाई हो, जिसने कोविड-19 के अंदर 32 लाख रुपया अपने बच्चों का रिज़्क गरीबों, मस्कीनों और बेवा ख़वातीन के अंदर तकसीम किया गया हो। 5 बच्चियों की शादी जो इस शख्स ने अपने ज़ाती पैसे से जहेज़ देकर उन बच्चियों को अपने घरों में आबाद करवाया। क्या उस शख्स के साथ DCA एबटाबाद अगर कोई ज़्यादती करेगा तो उसका एक्शन नहीं लिया जाएगा? मैं आला हुकाम से दरख्वास्त करता हूँ कि DCA एबटाबाद नदीम नासर को अहकाम जारी किए जाएँ कि वो इस हॉस्पिटल के लिए की जगह के लिए ख़ुसूसी तौर पर या हरीपुर में या एबटाबाद में या हवेलियाँ में सरकारी इदारों को लिखें जिनके पास कनालों, कई 100 कनालों के हिसाब से ज़मीन पड़ी हुई है और वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस आवाम को एक अगर अच्छा हॉस्पिटल हम देना चाहते हैं तो DCA एबटाबाद को हुक्म सादर किया जाए कि वो इसके लिए जगह कम इंतखाब करे और हमें लेटर लिखे ताकि हम उस जगह पे जाके फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना सकें और नक्शा बनाकर हम एबटाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तोहफ़ा 7 डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें कोई कार्डियक सेंटर नहीं है उनको हम देना चाहते हैं। आवाम यहाँ से पेशावर जाती है जो दिल के मरीज़ हैं या रावलपिंडी में जाते हैं, वहाँ ख्वार होकर वापस आते हैं। तो अगर हुकूमत वक्त एबटाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाए तो मेरा कोई एतराज़ नहीं है। फिर अगले 3 सालों के अंदर हमें एक एबटाबाद के लिए एबटाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मिलना चाहिए। और अगर ये हुकूमत नहीं बना सकती तो मैं सऊदी गवर्नमेंट की मदद से इस काम को सर अंजाम देना चाहता हूँ। और कनाडा की एक फ़र्म से मेरा राब्ता है जो कार्डियोलॉजी के लिए हमें मशीनरी प्रोवाइड करेंगे और इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न इस्लामाबाद को हुक्म सादर किया जाए कि वो हमें फ़ॉरेन फंडिंग के लिए बाकायदा एक सर्टिफिकेट जारी करें ताकि हम वो रकम पाकिस्तान अलाइड बैंक के मुंतखब अकाउंट जो मोहम्मद ज़हीर अवान शहीद वेलफेयर ट्रस्ट के नाम का अकाउंट है उसमें वो रकम ट्रांसफ़र करने के अहकाम जारी करवा सकूँ मैं, और वो मेरी इसमें मदद करें और मेरे रास्ते में रुकावटें न डालें। तो इमरान खान साहब, मैंने बहुत कोशिश की आपसे मुलाकात करने की, लेकिन आजकल आप तो इंतहाई मसरूफ़ हैं जिसकी वजह से मेरी मुलाकात आपसे नहीं हो रही। मैं इस पैगाम के ज़रिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे बनीगाला में टाइम दिया जाए 15 मिनट का, 20 मिनट का या आधे घंटे का, ताकि मैं आपको पूरी सिचुएशन बता सकूं कि मैं एबटाबाद के लिए क्या करना चाहता हूं और मेरे रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें हैं। मैं इसी पे ख़त्म करता हूं। मेरा आखिरी पैगाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नाम और वज़ीर-ए-आला KPK महमूद अहमद ख़ान के नाम है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मुझे इसका कोई ना कोई रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। खुदा हाफ़िज़।